फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 9 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है थोड़ा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, काम मेरा हो गया। मैं नहा कर आई हूँ तो मैं कर लेती हूँ सबसे पहले पूजा। ही दोस्तों, यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा पाठ। नीचे भी पूजा कर दी है, ऊपर भी मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो फिर अभी टाइम हो गया था दिन के 1 बज गए थे, 1 बज रखे थे। तो मैंने कहा खाना तो क्या ही बनाऊँ। सुबह नाश्ता बनाया था तो रिसु खा के चले गया था, वो शाम को ही आएगा। तो 2 रोटी पतिदेव ने खाई थी, 2 मैंने खाई थी बस। तो इन्होंने अब दिन में मैं खा नहीं रहा हूँ बोल रहे थे, कहते मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है, मैं सीधे शाम को ही खाऊँगा, मैं नहीं खा रहा हूँ बोल रहे थे। तो हम पड़ोस में हल्दी थी ना दूसरी जगह पे, तो एक जगह दूसरी जगह पे है आज हल्दी और मेहंदी है शाम को। तो मैं गई नहीं थी क्योंकि कल जहाँ हल्दी मेहंदी थी ना, वहाँ आज महिला संगीत है। दोनों पड़ोस में साथ साथ ही शादी हो रही है। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बहुत थकान हो जाती है। मैंने कहा मैं पतिदेव से तुम ही जाओ, तो वही चले गए थे थोड़ी देर हल्दी में। तो उन्होंने वहाँ खाना भी नहीं खाया, शाम को ही खाऊंगा बोलते। फिर मैंने ना अपने लिए मैगी बना ली, मुझे तो भूख लग रही थी। तो आप सब भी खा लीजिए। तो मैंने मैगी बना करके ना खा ली थी। तो अब मैंने कहा मैं हो जाती हूँ तैयार, कपड़े निकाल। दोस्तों, मैं हो गई हूँ तैयार। 2:10 हो गए हैं तो मैं तैयार हो गई हूँ। जहाँ कल हल्दी और मेहंदी थी ना, वहाँ आज महिला संगीत है। रात को बारात है, अभी महिला संगीत है। और आज दूसरी जगह भी हल्दी और मेहंदी थी, वहाँ कल महिला संगीत है। तो मैं हल्दी मेहंदी में तो नहीं गई थी, पतिदेव गए थे हल्दी में। तो सुबह वही चले गए थे थोड़ी देर, और कल को महिला संगीत में जाऊँगी वहाँ। तो आज जहाँ कल था वहाँ आज महिला संगीत के लिए तैयार हो गई मैं। पानी पकड़ा खाना, ठंडी बोतल, क्योंकि प्यास बहुत लग रही है। और बाहर ना बहुत धूप लग रही है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैंने जूड़ा बना लिया, खुले बाल करके ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, हमें जूड़ा बना लेते हैं। और बैंक्वेट हॉल में महिला संगीत, तो वहीं जाएंगे, पतिदेव छोड़ करके आएंगे मुझे। और कल ये वाली साड़ी का ना ब्लाउज भी सिल करके आ गई। सिलने दिए थे, बोली थी ना मैं 2 ब्लाउज, तो कल आ गए। मैंने पहन ली वाली साड़ी। तो चलिए फिर मैं हो गई हूँ तैयार। तो थोड़ा सा प्लेट बनानी है नीचे की, पतिदेव से बोलती हूँ क्योंकि उठ जा रही ना साड़ी, तो थोड़ा सा सही कर देंगे। तो फिर उसके बाद जाते हैं महिला संगीत में। तो आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे तैयार तो हो गई थी, लेकिन ना पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं अपनी साथ वाली को ना फ़ोन कर रही थी क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। क्योंकि आज बैंक्वेट हॉल में है ना महिला संगीत, भी बारात है रात को। और कल भी जहाँ आज हल्दी मेहंदी है, वहाँ भी कल महिला संगीत दिन में, शाम को बारात है, वो भी बैंक्वेट हॉल में ही है। तो बैंक्वेट हॉल में जाने की ना थोड़ा सा परेशानी हो जाती, गाड़ियों की दिक्कत हो जाती है ना। तो कह रहे तैयार तो हो गए, बाहर से खड़े, लेकिन गाड़ियों की दिक्कत हो रही है। गाड़ी किसी के पास भी, मतलब सबके पास है, सब इधर उधर लेकर के चले जाते हैं। वैसे तो गाड़ियाँ सबके पास ही हैं, तो सबके हस्बैंड ना कोई कहीं ले जाता है, कोई कहीं। तो गाड़ी को देख रहे हैं, बोल रहे, कह रहे। तो मैंने कहा सही है। फिर मैंने कहा मैं तो वहीं मिलूंगी। फिर मैंने कहा मैं जा रही अपने पतिदेव के साथ, तो ये मुझे छोड़ देंगे, लेने भी आ जाएंगे। तो कहने लगे वो ठीक है तुम चलो आगे आगे। तो हम भी आते पीछे पीछे बोले थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उसको लगा रही थी फ़ोन, मैंने कहा बता देती हूँ उसको फ़ोन करके। तो यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार। तो ये साड़ी ना नीचे से ना बनती नहीं है, ये साड़ी कितना भी मोड़ दो ना, फिर भी वैसे उठी उठी ये टाइप की हो जाती है। तो और गर्म इतना ज़्यादा लग रहा था ना, एक मन करता सूट पहन के जाओ, पर महिला संगीत में अच्छा नहीं लगता फिर सूट पहनो तो ना। वैसे कई लोग तो कोई कोई तो पहन भी लेते हैं अब, लेकिन शादी आदि हो तो अच्छा भी लगता है, महिला संगीत में नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैं ना आ गई थी यहाँ पे। देखिए इतने पीछे से ना कुछ भी नहीं दिख रहा था सच में, सब पूरा भर गया था। मतलब 3 साढ़े 3 ऐसी टाइम हो गया था मतलब। तो कुछ भी नहीं दिख रहा था पीछे से, तो इतने पीछे हो गए थे, पूरा भर गया था। फिर कहाँ बैठो। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना सूट कर ही लेती हूँ ऐसी। तो ये रही हमारी गाँव की महिला संगीत है। तो बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं आजकल शादी सब। तो वैसे घर में ना वहाँ जगह तो खूब होती, क्योंकि खेत बड़े बड़े होते हैं ना, अच्छा लगता है ना। तो पर आजकल कोई कोई कर ही लेते हैं बैंक्वेट हॉल में। तो मैंने कहा चलो फिर। ये दुल्हन का डांस है, दुल्हन आ गई है, दुल्हन का डांस हो रहा है। मैंने ज़्यादा ना लिया नहीं, क्योंकि वीडियो में ना कॉपीराइट भी आ जाता है गाने लगाओ तो इससे डांस वांस नहीं, अब कम ही बनाऊँगी, इतने ज़्यादा नहीं। तो पर दुल्हन डांस करने लग गई थी और उन्होंने सबने कर लिया था। काफ़ी डांस हो गए थे, हम ना बहुत पीछे बैठ गए हैं, बहुत पीछे हो गए। आज तो कुछ दिखा ही नहीं है हमें, बहुत लेट होने के कारण। तो मेरे साथ वाले भी वो भी आ गए थे, वो आगे से बैठा है, उधर नीचे बैठा है, तो हम पीछे ही थे यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में आपको दुल्हन भी दिखाऊंगी। तो देखिए डांस यहाँ पर से दिख नहीं रहा ना, साइड से ऐसे हो गया ना। और सामने से कोई बनाते भी हैं तो ऐसे वीडियो नहीं बनाते, खड़ी वीडियो वैसी वीडियो बना देते ना शॉर्ट वाली, तो वो तो फिर इसमें लगती नहीं है।
तो ये रही हमारी दुल्हनिया। देखिए दुल्हन रो गई थी ना, ये रोई थी तो इसके आँख में थोड़ा ना काजल फैल गया है, काला काला जैसा दिख रहा है ना, तो रोई थी। तो अब यहाँ पर हो रहा है डांस, तो थोड़ा थोड़ा सा डांस हम भी कर लेते हैं साथ में। फ़ोटो खिंचाई थी ना यहाँ पे, तो अब डांस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा चलो वीडियो भी बन जाएगी इस बहाने। तो यहाँ पे हो रहा था डांस दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चाउमीन भी खा ली थी, टिक्की भी खा ली थी। तो अब यहाँ पर आ गए थे हम फ़ोटो खींचने और थोड़ा सा रील्स बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आई गई थी, वो वहीं थे, वो पता नहीं अपनी गाड़ी में आएंगे, तो मैं पतिदेव के साथ आ गई थी। उनको मैंने बुला लिया था, वो वहीं बैठे थे, तो वो आ गए थे मुझे लेने के लिए। मुझे छोड़ करके वो चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं पानी पी रही थी, मुझे ना पानी की इतनी प्यास लग रही थी। और फ्रिज का पानी पियो ना, जितना पानी पियो ना उतनी ही ज़्यादा प्यास लगती है, प्यास ही नहीं बुझती है, पता नहीं क्यों। तो आजकल मैं फ्रिज का पानी पीने की आदत हो गई, कहीं से आओ तो ना फिर एकदम से गर्म पानी ना पिए नहीं जाता है। तो फिर अपना टाइम हो गया था, अभी टाइम 7:30 बज रखे थे, ऐसे ही बज रखे थे, 7:30 नहीं 8 बज रखे थे शायद। तो यहाँ पे मैंने कहा खिड़की खोल देती दूसरी वाली का, कि मैं बंद करके गई थी ना, कभी आंधी तूफान भी आ जाता है तो पता नहीं चलता ना, तो इससे बंद करके जाओ तो सही रहता है, फिक्र नहीं होती, फिर चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने खिड़की खोल दी थी, अब ठंडी ठंडी सी हवा आएगी वहाँ से थोड़ा। और यहाँ पर दरवाजे को ना मैं बंद कर देती हूँ, मतलब गेट में कुंडी लगी हुई है ऊपर की, तो खुला छोड़ूंगी, मतलब दरवाजे को ऐसे रख दूँगी, क्योंकि पतिदेव ने शादी में चले गए, तो अभी बारात आएगी ना वहाँ। और यहाँ पर भी मेहंदी भी है, तो मैं गई नहीं। मेरे को ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में, मुझे ना बहुत थकान हो जाती है और सर में इतना दर्द हो रहा है ना। और ऐसे शादी आदि सा हो ना, मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मैं 2 जगह तो जा ही नहीं पाती हूँ, कभी कभी पड़ोस में ऐसा भी हो जाता है ना, इधर भी उधर भी, तो मुझसे ना हो ही नहीं पाता है। और सर दर्द इतना भयंकर हो रखा ना मेरे। तो मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाया अपने लिए। ये रिसू ने ना मैगी पड़ी थी, तो वो बना के खा ली अपने लिए। तो मैंने कहा मैगी क्या खाओ, दिन में खाई थी, भूख भी नहीं लग रही मुझे बिल्कुल ही, पानी पी के ना मेरा पेट भर गया है। तो मैंने कहा, मैं आइसक्रीम लेकर के आए थे, फैमिली पैक होता है ना जो पतिदेव, तो वो लेकर के आए थे। तो मैंने कहा चलो ये रिसू ना ये वाली ले आए, चॉकलेट वाली ना, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा इसको दे देती और मैं भी खा लेती, ये खा लेती हूँ, फिर किचन साफ़ करके ना अंदर बैठूँगी, फिर वीडियो एडिट कर लूँगी। तो इसको दे देती। ये ना सो गया था, तो फिर सोया नहीं था, मतलब अंधेरा कर रखा था, उसे सोने को जा रहा था, तो मैंने कहा सो जाता जल्दी, तो उसको दे दी थी मैंने। उसके बाद मैंने भी खा ली थी। तो मैंने कहा चलो किचन की सफाई कर दी थी। किचन में खाना तो कुछ बनाया था ही नहीं, मैंने सुबह नाश्ता बनाया था तो सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद दिन में थोड़ा सा हमने लोग मैगी बनाई थी बस, उसके बाद तो कुछ बना ही नहीं है, इसमें चाय तक भी नहीं बनाई है। तो मैंने कहा पर साफ़ कर देती हूँ, एक बार मार दो, शाम के टाइम में सफाई कर दो तो सही रहता ना, सुबह शाम गैस किचन को साफ़ करके रखो। तो मैंने कहा चलो यही मार देती हूँ हल्का हल्का। और वैसे भी ज़्यादा पानी खर्च करना नहीं है, पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का सारा, जितनी बोतलें थोड़ा भर जा रही है बस, हो गया थोड़ा थोड़ा। कल पीने का भरा था मैंने, और पानी नहीं आ रहा है ज़्यादा। अब टैंकी में भी अगर पानी नहीं आएगा तो फिर मोटर चलानी पड़ेगी। वैसे बड़ा टैंक तो भरा हुआ है मेरा उधर ना, उसमें मोटर चलानी पड़ेगी तब ऊपर चढ़ेगा वो, पर अभी तो चल ही रहा है फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। ऐसे ही आजकल मैं एक बार ही कर देती हूँ ना सुबह को अच्छे से सफाई। अब मैंने कहा ऐसे साफ़ ही है, वैसे इतना ज़्यादा गंदा तो है नहीं, तो इसी से मार देती हूँ। और इसको धो करके मैंने कहा यहाँ पर भी मार देती हूँ, सही से साफ़ हो जाएगा। और बाकी साफ़ ही है। और थोड़ा सा बर्तन है, बर्तन थोड़ा धो ही दिए थे मैंने, थोड़ा बहुत ही, मैंने कहा धो देती हूँ। और शाम को सोते वक्त किचन को साफ़ करके सो तो सही रहता है ना। बर्तन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धो दिए थे, बोतल भी धो दी थी मैंने। ये मैंने कहा सुबह को भर दूँगी, इसे धो धा के रख देती हूँ, खाली हो गई थी। तो अब मैंने कहा इसको फ्राई बीन है इसमें की, इसी मैगी बनाई थी ना रिसू ने इसमें, तो इसको भी धो दिया था। मैंने कहा इसी से ना मैं पोंछ देती हूँ सब चीज़ इधर को, तो साफ़ करके कब इसको मार देती हूँ तो सही रहेगा। तो पतिदेव तो खा कर के आएंगे, सुबह ही खाया था उन्होंने, तो वो खा के आएंगे। अब उधर आ जाऊँगा जल्दी, बोले थे बारात आएगी तो 9:30-10 बजे तक आ जाएंगे वैसे। तो मैंने कहा आ जाना जल्दी। तो यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ को पोंछ लेती हूँ। तो ये देखिए किचन की मेरी सारी सफाई हो चुकी है। और कपड़ा भी मैंने धो करके यहीं पर ही डाल दिया, सूख जाता है, सुबह तक मैंने धो देती हूँ। लाइट बंद कर देते हैं।
तो अंदर आ गई थी अब मैं, तो मैंने कहा ना मैं नारियल तेल लगा लेती हूँ मुंह में भी हाथों में भी, क्योंकि ठंडा होता है। वैसे भी सही होता है जाड़ों में, तो मैं रोज़ लगाती थी ना, पर आजकल नहीं लगा रही थी। तो अब गई कभी महिला संगीत में, कभी हल्दी में, कहीं कहीं जा रही हूँ तो गर्मी में बाहर निकल रही हूँ तो हाथों में जो वो होती है ना एलर्जी, वो दाने ना सूख जाते हैं, फिर उसका जाग जैसा जाते हैं, फिर खुजली होने लग जाती है, फिर से हो जाते हो। तो इससे नारियल तेल सही है। अभी बज गए हैं 9, सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जितनी बनी है उतनी ही डाल दूँगी। तो चलिए फिर आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी दोस्तों।